बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 26 अप्रैल 2025 दिन हफ्ते का है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है, एक नई जारहियत शुरू हो गई है, उसकी इब्तिदा तो कुछ दिन कबल जो मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका पहलगाम है, एक सियाही मकाम है, वहाँ पर एक हमला होता है और उसमें तकरीबन 24 के करीब जो है वो भारतीय शहरी जो हैं उसमें जाम हक होते हैं, जिसकी पाकिस्तान ने उसी वक्त दुनिया के सामने मजम्मत भी की और उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी इंक्वायरी करने की डिमांड भी की। लेकिन भारत ने हमेशा की तरह उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद किया और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया और कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है और ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई है। हालांकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के अंदर मकबूजा कश्मीर हो या इंडिया का कोई भी ज़िला हो, उसके अंदर अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसमें कभी भी कोई शवाहिद जो है वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर इंडिया ने कभी भी पेश नहीं किए जिसमें पाकिस्तान का कोई हाथ हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई वाक़या होता है, आपको मालूम होगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो बड़ी दहशतगर्दी हो रही थी उसके पीछे एक कलभूषण यादव था जिसकी सरपरस्ती रा कर रही थी और इंडिया जो है वो उसमें ज़ाहरी तौर पर शामिल था और फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट कर रहा था और उसका केस अभी भी इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर चल रहा है। हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो बड़े वाक़यात होते रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उसमें इंडिया का भरपूर किरदार रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा हर सतह के ऊपर इसको साबित किया। लेकिन इंडिया इस वाक़े को, पहलगाम वाले वाक़े को ना तो इंक्वायर करना चाहता है और ना ही वो इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर वो इल्ज़ाम बेसिकली आयद इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को वो ये सोच रहा है कि शायद हम सफारती सतह के ऊपर तनहा कर देंगे, तमाम ममालिक जो हैं वो हमारे साथ खड़े होंगे। हालांकि पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत भी की है और बारहा ये कहा है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और पाकिस्तान इसमें भरपूर जो है वो तावन भी करेगा और पाकिस्तान की सतह के ऊपर अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी तो पाकिस्तान इसकी हिमायत भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इंडिया ने इसके बावजूद बगैर कुछ सोचे समझे, वो जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब बुखलाहट का शिकार होता है तो अपने दुश्मन मुल्क, बेसिकली पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क समझते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसे फैसले किए 2-3 दिन कबल, जिसमें आपको मालूम है कि एक तो उन्होंने सिंध तास मुआहिदा जो है वो ख़त्म कर दिया। हालांकि वो ख़त्म हो ही नहीं सकता। गुज़िश्ता 2-3 दिहाइयों में जो 2-3 बड़ी लड़ाइयाँ इंडिया के साथ हुई हैं, उस इरा के अंदर भी, उस वक्त के अंदर भी ये सिंध तास मुआहिदा जो है ये वैसे का वैसा बहाल रहा, इसके अंदर कोई रुकावट पेश नहीं आई। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के इंडिया के अंदर जितने भी पाकिस्तानी मौजूद थे उन्हें भारत छोड़ने का भी कहा कि आप भारत छोड़कर चले जाएं। इवन के वहाँ पर आपको पता है कि इंडिया के अंदर कुछ पाकिस्तानी जाते हैं जो मेडिकल की सहूलत के लिए जाते हैं, वहाँ पर जिगर के ट्रांसप्लांट के हवाले से मेडिकल की सहूलियात मौजूद हैं। तो कुछ ऐसी फैमिलीज भी पाकिस्तान से गई हुई थी कि जिनकी वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रही थी और उनको भी वहाँ से निकलने का हुक्म दिया गया, उनको फोर्स किया गया कि आप यहाँ से निकल जाएं। इसके अलावा जो पाकिस्तान का सफारती स्टाफ है वहाँ पर उसको भी महदूद करने की बातें की गई, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने की। उसमें तमाम फोर्सेस के जो चीफ हैं वो भी उसके अंदर शामिल हुए, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ शामिल हुए, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शामिल हुए, डीजी ISI उसमें शामिल हुए, नेवल चीफ, एयर चीफ भी उसके अंदर शामिल हुए, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर डिफेंस थे वो उसके अंदर शामिल हुए, कौमी सलामती के तमाम अदारों के सरबराहान जो हैं वो इस इजलास के अंदर शामिल हुए और उसका जो बाज़ाब्ता इलामिया जारी किया वो हम आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुके थे कि उसके अंदर क्या नुकात उठाए गए थे। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान ने जो जो चीज़ें की हैं, जो जो पाबंदियां आयद की हैं, वो तमाम जो है वो इंटरनेशनल लॉज के हवाले से भी जायज़ हैं। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम अपनी एयर स्पेस जो है वो इंडिया को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इंडिया की जो भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं या इंडिया की जो सरकारी एयरलाइन है उसको हम अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा था। इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा कि आप जो है वो अपना स्टाफ यहाँ से महदूद करें और 28 जो स्टाफ मेंबर्स हैं उसके अलावा आपके कोई भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा। इवन के जो डिफेंस अताशी थे इंडिया के, उन्हें भी इस मंथ के आखिर तक यानी कि 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की डिमांड की गई है। तो पाकिस्तान ने तो वो चीज़ें की जो कौमी सतह के ऊपर भी, इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी आइन और कानून के मुताबिक थी। लेकिन इंडिया ओछे हथकंडों के ऊपर उतर आया। उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें की कि उन्होंने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, जो मैं पहले बता चुका हूं कि कभी मुअत्तल नहीं हुआ, ना वो हो सकता है, ये इन्हें मजबूरन बहाल करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल नाज़रीन ये है कि इंडिया एक तरफ तो पूरी तैयारी के अंदर है
और कहा जा रहा है कि इंडिया पूरा तैयार है, वो तमाम मशकें भी कर रहा है और बॉर्डर के ऊपर जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे वो कश्मीर वाली साइड हो, चाहे वो जो है वो शकरगार्ड नारोवाल वाली साइड हो, लाहौर वाली साइड हो, जो भी चोलिस्तान डेजर्ट जो भावलपुर है वो वाली साइड हो, जहां पर भी LOC है वहां पर जो इंडिया है वो पूरी तैयारी में इस वक्त मसरूफ है कि वो जंग करने की कोशिश के अंदर इस वक्त मसरूफ है। वो सुहाने ख्वाब सोच रहा है कि शायद हम जंग कर सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान भी पूरी तरह उसकी जवाब देने के लिए इस वक्त तैयारी में मसरूफ है। और पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे वो नेवल फोर्स हो या एयर फोर्स हो। और इंडिया को इस बात का बखूबी पता है कि पाकिस्तान में ये सलाहियत है। पाकिस्तान अपने डिफेंस के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता और माजी करीब के अंदर भी और पिछली 2-3 दिहाइयों के अंदर भी इंडिया ने कई दफा ऐसी मजमूम कोशिश की है, लेकिन आपको मालूम है कि हमेशा से उन्हें मुंह खानी पड़ी। अभी 2019 में फरवरी के अंदर भी जो मामला हुआ था, जो अभिनंदन वाला मामला तमाम दुनिया जानती है, आप तमाम पाकिस्तानी भी जानते होंगे, उसमें भी इंडिया को जो है वो शर्मसारी उठानी पड़ी थी। और उसके बाद फिर वो तरले मिनते कि जी आप हमारा वो पायलट वापस करें, और पाकिस्तान ने उस वक्त भी मोहब्बत का पैगाम देते हुए वापस किया था। तो वो तमाम तर चीज़ें इंडिया के रिकॉर्ड के अंदर भी मौजूद हैं और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट भी और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी ये जानती है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज इतनी कैपेबल जरूर हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर कोई भी जारहियत होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त नाज़रीन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो अफसोसनाक इंडिया की तरफ से एक हरकत सामने आई है, उसकी तफसील ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो इंडिया ने ये ऐलान किया था कि हम जो है वो ये जो सिंतास मुआहदा है वो हम मुअत्तल करने जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर हम आबी बहरान पैदा करेंगे, यानी कि हम पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे और पाकिस्तान के अंदर कहत साली होगी या पानी कम हो जाएगा, ज़रात में पाकिस्तान जो है वो गिरावट का शिकार हो जाएगा। ये बेसिकली उन्होंने ऐलान भी किया था, ये तय भी किया था, लेकिन अब वो अपने उस फैसले के ऊपर भी अमल पैरा नहीं कर सके। पहली तो बात है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आगे आने वाले 1-2 महीनों के अंदर मानसून का मौसम होगा, शदीद बारिशें होंगी, तो इंडिया पानी को रोक ही नहीं सकता। उन्हें मजबूरन जो है वो पाकिस्तान के अंदर पानी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके लिए भी वो तैयार हैं तो आज फिर ये जो गनौनी उन्होंने हरकत की है, जो बिलो दी बेल्ट एक घटिया किस्म के दुश्मन वाली जो उन्होंने हरकत की है, उसकी तफसील जरा आपके सामने रखता हूं। भारत ने आज जो है वो दरियाए जेलम के अंदर बगैर किसी अनाउंसमेंट के पानी छोड़ दिया है, जिसके बाद कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है। जो खबर रिपोर्ट हुई है वो पहले मैं आपके सामने रख दूं। भारत ने आबी जारहियत का आगाज कर दिया है और बगैर इतला दिए मुजफ्फराबाद के इलाके हटियां बाला में दरियाए जेलम में पानी छोड़ दिया है। मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने आबी इमरजेंसी नाफज कर दी है। मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से निकलकर अड़ी से चकोटी में दाखिल होने वाले दरियाए जेलम में अचानक शदीद तुगयानी आ गई और दरिया में पानी की सतह अचानक बुलंद हो गई। ये तस्वीर और ये वीडियोस भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, जिससे मुकामी लोगों में खौफ हरास फैल गया। दरिया के किनारे बस्तियों में मसाजिद में ऐलानात भी शुरू करवा दिए हैं। जो ज़िला इंतजामिया है उन्होंने इमरजेंसी वहां पर नाफज कर दी है। मकबूजा कश्मीर की वादी पहलगाम में जो सियाहों पर हमला हुआ था, उसके बाद फिर भारत ने जो है वो सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की बात की थी, लेकिन अब अपनी उस बात से वो मुकर रहे हैं और उन्होंने दरियाए जेलम के अंदर अचानक से पानी छोड़ दिया है। और इसके हवाले से सिंतास मुआहदे के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि सिंतास मुआहदा जो है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान वो वाहिद मुआहदा है जो 3 बड़ी जंगों, जम्मू कश्मीर और दोनों ममालिक के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली बगावतों और 2002 के फौजी बहरान के बावजूद भी कायम रहा था। लेकिन इस वक्त क्या ऐसा हो गया कि इंडिया को सिंतास मुआहदा जो है वो मुअत्तल करना पड़ा, हालांकि उसके रद्द-ए-अमल के तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी हुआ था उसमें वो तमाम तर चीज़ें बताई गई, उन तमाम तर नुकात के ऊपर बात की गई जो कि बिल्कुल जायज़ है। लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया, लेकिन हुकूमत वक्त की तरफ से थोड़ा सा माठा जवाब आया इंडिया को कि उस तरीके का मैसेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं दे सके, लेकिन जो आर्म फोर्सेज हैं उनकी तरफ से वाज़े पैगाम दिया गया और वाज़े तैयारी मौजूद है। आज दिन 9 बजे जो है वो वहाँ पर काकोल एकेडमी के अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ दोनों ने वहाँ पर मुसल्लह अफवाज से खिताब भी किया। लेकिन ये बात तय है कि अगर इंडिया कुछ भी गनौनी हरकत करने का सोचेगा तो उसका पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा और इंडिया को नाकों चने चबवा कर बताएगा दुनिया को कि पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो नाकाबिले तस्खीर है। ये थी ओवरऑल आज के दिन की सूरत हाल के जो इंडिया ने एक बिलो दी बेल्ट एक सतही हरकत की है, उसके जवाब में पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का उन्हें इंतजार करना चाहिए। देखते हैं कि पाकिस्तान अब उसका
क्या जवाब देता है। बहरहाल अल्लाह वतन पाकिस्तान की खैर फरमाए। पूरी कौम मुत्तहिद है, तमाम अदारे मुत्तहिद हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी है और इंडिया किसी भूल में ना रहे, उनको भरपूर इस बात का जवाब दिया जाएगा। ये थी आज की अपडेट। इस हवाले से कोई भी नई तफसील सामने आएगी वो जरूर आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतने पर मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।